भ्रष्टाचार समतापूर्वक समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हुए औपनिवेशिक मानसिकता वंशवादी राजनीति की बुराई के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। गांधी कहते थे कि अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर 2000 रुपए की राशि निकलती है तो 2000 सीधा पहुंचता है जन धन खाते में। दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ ने बहकावे में आके 5 वर्ष तक कांग्रेस को सरकार सौंपी। छत्तीसगढ़ फिर से गड्ढे में जा रहा था। इस बार जनता ने अच्छा निर्णय लिया है और देखिए 1.5 वर्ष में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और कवर्धा जिले की दशा दिशा बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए पिछले 5 वर्ष तो आप भूल जाइए उपलब्धियों को, वो तो गड्ढा करने का काम कांग्रेस की भूपेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन अगर उससे पहले के 15 वर्ष आप देखें तो छत्तीसगढ़ अपने घुटनों पर रेंगने की तैयारी कर रहा था। जिनके पैरों में कांटे लगते थे उनके लिए चरण पादुका की योजना उन्होंने प्रारंभ की, उसके मूल्य को उन्होंने बढ़ाया। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि स्कूल दूर थे, तो पास में स्कूल खोलना और दूर जाने वाले बच्चों के लिए सरस्वती साइकिल योजना। माने इस प्रकार की एक एक दिन भर की बच्चे के पैदा होने से लेके और किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक की योजनाओं को लेके हमारी सरकार चल कि जिस देश की रफ्तार 67 वर्षों तक 3 किलोमीटर सड़क बनाने की थी, आज वो देश 15-20 किलोमीटर सड़कें बना रहा है। एयरपोर्ट दुगने हो गए, यूनिवर्सिटी 1.5 गुनी हो गई है, मेडिकल की सीटें 51,000 से 1,07,000 हो गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। अभी मैं बोल्ला में मौजूद हूँ और बोल्ला में जो है 11 वर्ष पूर्ण हो जाने का जो है सेवा सुशासन और गरीबी का जो है आज जो है संकल्प से सिद्ध तक का जो आज कार्यक्रम रखा गया है बोल्ला में। हमारे साथ तमाम यहाँ कार्यकर्ता हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं क्या कुछ रहा आज का कार्यक्रम और 11 साल में क्या क्या जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए किए हैं। इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर, आज कार्यक्रम रहा 11 साल सेवा का, सुशासन का, गरीबी का, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत शानदार है और पूरे देश में 11 वर्षों का जो विकसित भारत का अमृतकाल का और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल लोगों को समर्पित किए हैं, उन कार्यक्रमों की जो श्रृंखला चल रही है इसलिए अच्छे होने चाहिए कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जिन संकल्पों को लेके शासन करना, लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया था 11 वर्ष पहले, आज अगर हम पलट के देखते हैं तो इन 11 वर्षों में हम उन संकल्पों को सिद्ध करने की ओर बढ़ रहे हैं। 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में गरीब लोगों के पक्के मकान 4 करोड़ से ऊपर लोगों तक पहुंच गए हैं। 15 करोड़ घरों तक हम साफ पानी लेके पहुंच गए हैं। ऐसे 55 करोड़ जन धन खाते खोल के शासन की योजनाओं का सीधा पैसा, जो राजीव गांधी कहते थे कि अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर 2000 रुपए की राशि निकलती है तो 2000 सीधा पहुंचता है जन धन खाते में। ऐसे जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी नीतियों को लेके हम नीचे तक है। चाहे 5 लाख के आयुष्मान कार्ड की बात करें या टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, जो मेडिकल लाइन में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसे 36 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हुए हैं। कैसे उज्ज्वला की योजना लेके हम 10 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए नीचे तक पहुंचे। और कोरोना का विषय आप सबकी नजर में है, कैसे देश को उस महामारी से निकाल के ले जाने वाला एक संकल्प से नेतृत्व हमारे सामने था। उनकी पूरी चमत्कारिक नेतृत्व की जन कल्याणकारी नीतियों को लेके पूरी पार्टी आज नीचे तक पहुंच रही है। आज बोडला में चौपाल का कार्यक्रम है और आपने देखा है कि किस प्रकार लोगों में उत्साहजनक प्रतिक्रिया है मोदी जी के कार्यों को लेके। मोदी जी के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है लोगों में, आज आपको यहाँ दिख रही है बोडला में। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, इस बात की हम सबको उम्मीद है। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 11 वर्ष में क्या उपलब्धियां हासिल किया छत्तीसगढ़? देखिए पिछले 5 वर्ष तो आप भूल जाइए उपलब्धियों को, वो तो गड्ढा करने का काम कांग्रेस की भूपेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन अगर उससे पहले के 15 वर्ष आप देखें तो छत्तीसगढ़ अपने घुटनों पर रेंगने की तैयारी कर रहा था। जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2018 तक चली, छत्तीसगढ़ में आमूल चूल परिवर्तन अगर विकास में कुछ होता है, अगर विकास की किसी भी गाथा को आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो वहीं से प्रारंभ होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार
प्रकार से कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में पलायन को रोका, लोगों की भूख के दर्द को एहसास किया और किस प्रकार से चावल को कम रेट में घर तक पहुंचाने की एक योजना प्रारंभ की, जिसके लिए पूरा देश और विश्व उन्हें चाऊर वाले बाबा के नाम से जानता है। कैसे महिलाओं को लेकर उन्होंने योजनाएं प्रारंभ की, कैसे वनवासी क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने जाते थे, जिनके पैरों में कांटे लगते थे, उनके लिए चरण पादुका की योजना उन्होंने प्रारंभ की, उसके मूल्य को उन्होंने बढ़ाया। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि स्कूल दूर थे, तो पास में स्कूल खोलना और दूर जाने वाली बच्चों के लिए सरस्वती साइकिल योजना। माने इस प्रकार की एक एक दिन भर की बच्चे के पैदा होने से लेके और किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक की योजनाओं को लेकर हमारी सरकार चलती है और तब जनता का आशीर्वाद लगातार 15 वर्ष तक मिला। दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ ने बहकावे में आके 5 वर्ष तक कांग्रेस को सरकार सौंपी। छत्तीसगढ़ फिर से गड्ढे में जा रहा था। इस बार जनता ने अच्छा निर्णय लिया है और देखिए 1.5 वर्ष में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और कवर्धा जिले की दशा दिशा बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार चाहे मातारी वंदन की बात हो, चाहे धान की खरीदी एक मुश्त मूल्य देने की बात हो, 2 वर्ष का बोनस उन्हें लौटाने की बात हो, जिस भी क्षेत्र की बात करें, हमने युवाओं को कहा था आपको न्याय देंगे। हमने पीएससी घोटाले की पूरी जांच करवाई, लोगों को अंदर किया है। शराब घोटाले में लोग अंदर है, कोल घोटाले में लोग अंदर है। इस छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के दलदल में जिस प्रकार कांग्रेस ने धकेला था, हमारी सरकार फिर से उबार के ला रही है और सुशासन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने 1 वर्ष अभी सुशासन त्योहार मनाया है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, छत्तीसगढ़ में हरियाली है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं। जब पीएम किसान निधि के तहत 2-2 हजार रुपया जो दिया जाता है, जिसके खेत में जिसके नाम में खेत है, उसको जैसे पति के नाम में है तो पति को भी मिलता था, पत्नी के नाम में है तो पत्नी को भी मिलता था, लेकिन अब जो है नया नियम के तहत बाईकाट एक जने को मिलेगा। ऐसा क्यों? जो अधिकृत रिकॉर्ड में दर्ज होगा, जिसके नाम में केवाईसी होगी, जिसको परिवार सम्मिलित रूप से सहमति देके नॉमिनी करेगा, उसके नाम में 2000 रुपया आएगा। सरकार का दोनों के नाम में है, दोनों के नाम में है तो दोनों को नहीं दिया जाएगा, परिवार में सिर्फ एक ही लोगों को मिलेगा। देखिए, वो जमीन का टुकड़ा जिसके नाम में है, जो किसान के रूप में दर्ज है, उसके अकाउंट में पैसा आएगा। सीधा सीधा है वो तो। 2047 तक क्या विजन है? विकसित भारत, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाना, कैसे भारत को सशक्त भारत बनाना, कैसे भारत को सुरक्षित हाथों में रखना, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार परिश्रम करती है। 24 घंटे काम करने वाली, 365 दिन काम करने वाली और भारत के चिंतन के साथ काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और विश्वास रखिए कि जिस योजना को लेकर, जिस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, निश्चित रूप से 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा, सशक्त बनेगा, सुरक्षित होगा और विकसित भारत। कितना अग्रसर हो गया अभी तक 2047 के लिए भारत? वो आपको भी दिख रहा है, मैंने भी आंकड़े गिनवाए हैं आपके सामने में कि जिस देश की रफ्तार 67 वर्षों तक 3 किलोमीटर सड़क बनाने की थी, आज वो देश 15-20 किलोमीटर सड़कें बना रहा है। एयरपोर्ट दुगने हो गए, यूनिवर्सिटी 1.5 गुनी हो गई है, मेडिकल की सीटें 51,000 से 1,07,000 हो गई है। ये जो गति है देश को आगे ले जाने की, यही बता रही है कि भारत विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। आप अर्थव्यवस्था को देखिए, सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, उनके राज में तक भारत 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी जी के राज में अपन 4थी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं साहब, और कुछ दिनों में 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और कैसी गति चाहिए आपको? हमने 2047 का लक्ष्य रखा है और हमें पता है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व जब रहता है तो उससे पहले हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।